हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि समर और वनराज वहीं पर कॉटेज में पूरा घर बना लेते हैं और बा और पाखी मामा जी सभी को बुला लेते हैं और उसी में अनुपमा की एंट्री करवाते हैं और अनुपमा पूजा करती है। वहीं पर कल का एपिसोड खत्म हो गया था। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जैसे आरती खत्म होती है तो अनुपमा मन में सोचती है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है फिर भी मन में कुछ खटक सा क्यों रहा है, सबके चेहरे मुझे इतने खुश क्यों नहीं दिख रहे हैं। फिर बाद में मन में सोचती, हो सकता है कि मैं तलाक के बाद में कुछ दिनों बाद यहाँ से मैं चली जाऊँगी, इसलिए ये लोग मुझे खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को समझा लेती है। फिर सभी लोगों को आरती देती है। ये पूरा सीन काव्या दूर से देखती है और काव्या बोलती है, ये क्या नाटक है। अब देखो, यहीं पर पूरा घर ले आए, फैमिली ले आए, यहीं पूरा इन्हें घर बसा लिया, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। और गुस्से में वो अंदर चली जाती है। अनुपमा सभी को आरती देती है। आरती देते हुए वो पूरे घर में आरती फेरने के लिए अंदर जाती है तो बा अचानक रोने लग जाती है। तो वनराज बा को सांत्वना देकर उन्हें चुप करता है। फिर से अनुपमा आती है तो बा अपने आंसू पोंछ लेती है। उधर फिर काव्या को दिखाते, काव्या अपने कॉटेज के अंदर आ जाती है और बाद में सोचती है कि ये देखो क्या हो रहा है, अब की बार फिर मैं अकेली हूँ, ये पूरा परिवार यहाँ पर भी साथ में है, भले से बीमारी के कारण, लेकिन आज भी अनुपमा और वनराज साथ में है और मैं अकेली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी जिंदगी इसी तरह से अकेली रह जाऊँ। उधर फिर अनुपमा और फैमिली को दिखाते, वो सभी लोग डांस करते हैं। समर, वनराज, बा, मामा जी, पाखी, नंदनी सभी लोग डांस करके अनुपमा को खुश करने की कोशिश करते हैं और अनुपमा भी बहुत खुश होती है। लेकिन बार बार जब वनराज अनुपमा के साथ में डांस करता है तो अनुपमा को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, लेकिन वनराज अनुपमा के साथ बिल्कुल वैसे ही डांस करता है जैसे कि वो पहले उसके साथ में रहता था। इन सभी चीज़ों से घर के सभी लोगों को बहुत खुशी मिलती है और अनुपमा को भी बहुत अच्छा लगता है। जब सभी लोग अच्छे से डांस कर रहे होते हैं तो काव्या वहीं पर विंडो पे खड़ी हो जाती है आकर। तो फिर वनराज की नज़र काव्या पे पड़ती है और वनराज फिर बाहर आता है। आकर उससे पूछता है, क्या हुआ। तो काव्या वनराज से कहती है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ। अनुपमा की बीमारी के बहाने तुम्हें तो और अनुपमा के साथ में रहने का टाइम मिल गया है। तो वनराज बोलता है, काव्या तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो। अरे, अनुपमा ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल मुझे और मेरे परिवार को दिए। एक टांग पे वो हम सभी के पीछे पीछे दौड़ती रही, लेकिन आज जब उसे मेरे साथ की ज़रूरत है तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसका साथ नहीं दूँ। तो काव्या कहती, दो ना साथ। अरे, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से तुम सिर्फ अनुपमा का ही तो साथ देते आए हो। तुम ये बताओ, तुमने कब मेरा साथ दिया है। वनराज बोलता है, काव्या प्लीज़ इतनी इनसेंसिटिव और सेल्फिश मत बनो, समझने की कोशिश करो। आज अनुपमा की जो भी हालत है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उसका जिम्मेदार मानता हूँ और गिल्ट फील करता हूँ। तो काव्या कहती है, अच्छा तुम्हें अपने लिए तो गिल्ट फील होता है, लेकिन तुम्हें कभी मेरे लिए गिल्ट फील नहीं होता है। वनराज बोलता है, हाँ होता है ना, तुम ये क्यों भूल रही हो कि कहीं ना कहीं अनुपमा की इस हालत के जिम्मेदार तुम भी हो। और काव्या को गुस्सा आती है, ये बात सुनकर वो चली जाने लग जाती है। वनराज कहता है, काव्या अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो काव्या कहती है, पर मेरा पैशन अब पूरा हो गया है और अब इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। और ये बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाते ही वनराज सोचता है कि मैं अनुपमा का साथ दूंगा, उसे पूरी कोशिश करूँगा खुश रखने की, क्योंकि वो ये सब डिजर्व करती है। उधर फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा अपना किचन देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे ये देखो, मेरे पूरे मसाले की अलमारी यहाँ पर ले आए, ये कैसे आई। तो समर बोलता है, ये सब मामा जी लेकर आए। तो अनुपमा बोलती, थैंक यू मामा जी, ये यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी नई जगह पे हूँ, ऐसा लगता है कि मैं मेरी गृहस्थी में ही हूँ। और फिर वो गैस को देखकर बोलती है, और ये चूल्हा, अब तो बस यहीं पर मैं इसी चूल्हे में सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर यहाँ पर सभी लोगों को खिलाऊंगी। जब वो अपने किचन को देखकर बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है, तो ये पूरा सीन देखकर पाखी भी दुखी हो जाती है और बा भी दुखी हो जाती है। वनराज फिर से बा को समझाने की कोशिश करता है। इतनी देर में किंजल का वीडियो कॉल आता है समर के पास। तो अनुपमा उससे ले लेती है और उससे बात करती है कि तू भी यहाँ पर होती तो बहुत अच्छा लगता। तो किंजल बोलती, मैं भी आना चाहती हूँ, पर पहले मम्मी ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है। तो वो बोलते, अनुपमा कहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मेरी ब्यूटीफुल तू यहाँ पे आ जाएगी, तेरा चेहरा देखकर मेरी तबीयत और अच्छी हो जाएगी। किंजल बोलती है, हाँ मम्मी, यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं फंसी हुई हूँ, जैसे मेरा काम खत्म होता है मैं जल्दी से सीधी वहीं पर आऊँगी। और अनुपमा वीडियो कॉल पे ही किंजल को अपना पूरा किचन दिखाती है कि देख मेरा किचन यहाँ पर कितना सुंदर है, चूल्हा, मसाले की अलमारी, बर्तन, सब कुछ उसे दिखाती है। उधर फिर अनुपमा कुछ पत्तियाँ तोड़ने के लिए सोचती है कि ये पत्तियाँ यदि चाय में डालूंगी तो चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो मैं इसे अभी तोड़ लेती हूँ शाम होने से पहले। लेकिन फिर बाद में मन में सोचती है, किससे पूछूँ, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किससे पूछ के ये पत्तियाँ तोड़ूँ। वहीं पर डॉक्टर अद्वैत भी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप इसे तोड़ लीजिए। और बाद में उसके पास आकर बोलते हैं कि जब कोई मिलता नहीं है तो कान्हा जी से पूछ कर तोड़ लेना चाहिए।
और अनुपमा से पूछते हैं कि क्या एक कप चाय मुझे भी मिलेगी। तो अनुपमा बोलती हाँ, मेरे मामा जी, मेरी बा, मेरी बेटी सभी लोग आए हुए हैं, तो आप भी चाय पर आइएगा, उन लोगों को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। और अनुपमा मुस्कुराती है। तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी पॉजिटिव है, अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए भी आप इतने पॉजिटिव है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अनुपमा शॉक में आ जाती है। जैसे ही वो ये सुनती है तो पुरानी बातें सोचती है कि समर से जब उसने पूछा था तो समर ने बोला था आप ठीक हैं, क्यों सबके रवैये में इतना परिवर्तन है, वो सब कुछ बातें सोचती है। उधर फिर पाखी को दिखाते हैं। पाखी रोती है तो समर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तो पाखी बोलती अब तो रो लेने दे स्पिंटर, यूँ भी मैं मम्मी के सामने तो रो नहीं सकती। बा भी रोती है। और फिर वनराज बोलता है अभी हमें रोना नहीं है, हमें सिर्फ हिम्मत से काम लेना और अनुपमा को खुश रखने की कोशिश करना है, और किसी भी हालत में अनुपमा को उसकी बीमारी के बारे में हम लोग पता नहीं चलने देंगे। तो नंदिनी बोलती है लेकिन, तो सब लोग उसका फेस देखते हैं। तो वो बोलती है लेकिन यदि डॉक्टर अद्वैत ने आंटी को बता दिया तो समर बोलता है मिस्टर शाह, आपने तो डॉक्टर अद्वैत को मना किया होगा ना मम्मी को ये बात बताने के लिए। तो वनराज बोलता है नहीं, मैंने उन्हें मना नहीं किया, मुझे समय नहीं मिला उन्हें ये सब बताने का। ये बात सोचकर सभी लोग टेंशन में होते हैं। फिर अनुपमा डॉक्टर अद्वैत से पूछती है वैसे मुझे हुआ क्या है। तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि आपकी ओवरी में ट्यूमर है। तो वो बोलती है क्या? तो वो उसे बताते हैं कि आपके गर्भाशय के पास में ट्यूमर है। ये बात सुनकर अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है। तो बोलती है इसका मतलब? तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस स्टेज पर है, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आज आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट देने के लिए आई है। ये बात सुनकर अनुपमा कुछ भी नहीं कहती है, वहाँ से जाने लग जाती है। फिर बाद में पीछे पलट कर बोलती है इसका मतलब मैं मरने वाली हूँ। तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं मरना तो एक दिन सभी को है, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा लेट, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कान्हा जी के हाथ में है। अनुपमा एकदम शॉक में आ जाती है, किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और जब वो वहाँ से जाती है तो मन में सोचती है कि मैं मर जाऊँगी तो फिर क्या होगा, अभी तो मेरा बेटा समर अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हुआ है, बापू जी का कौन ध्यान रखेगा, स्वीटी का कौन ध्यान रखेगा, अभी तो किंजल ने ठीक से घर संभालना भी नहीं सीखा है, मैंने तो अपने गहने सब कुछ स्वीटी के लिए आगे रखे थे कि उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, अब क्या होगा, मेरी बीमारी के इलाज में कितना खर्चा होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि स्वीटी की एफडी तोड़नी पड़ जाए, या जो मैंने गहने स्वीटी के लिए रखे थे वो गहने बेचने पड़ जाए, क्या होगा मेरे लिए इतना खर्चा, सभी लोग कितने परेशान होंगे मेरे लिए। और ये बात सोचकर वो जोर से दौड़ती है, और जैसे दौड़ती है तो आगे जाके उसे बाउंड्री दिखती है, वहाँ पर सीमा समाप्त दिखती है। वो बहुत परेशान हो जाती है, वहीं पर बैठ जाती है और जोर से गिर जाती है, और वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला कर रोती है और बोलती है कान्हा जी प्लीज़ इतना खर्चा मत करवाइएगा, या तो इस पार या उस पार कोई एक फैसला लीजिएगा। और कंटिन्यू वो जोर जोर से रोती जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा पूरी फैमिली के पास आएगी और उनसे सवाल करेगी कि आप लोगों को क्या लगा कि आप मेरी बीमारी के बारे में मुझसे छुपाएंगे, इस तरह से हंस कर मुझसे बात करेंगे तो मेरी मौत को टाल देंगे। और वनराज उसे गुस्से में बोलता चुप, एकदम चुप, तुम इस तरह की बात आज नहीं कभी भी नहीं करोगी। और उधर फिर डॉक्टर अद्वैत को भी दिखाएंगे, वो किसी से फ़ोन पर बात करेंगे और कहेंगे कि ये केस मिसेस शाह का है और मुझे ये केस थोड़ा सही नहीं लग रहा है। और गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।